क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन का सबसे पुराना थीम पार्क कहाँ है? रानी विक्टोरिया की सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है और उनका घर कहाँ है? सबसे पहला वायरलेस रेडियो कहाँ लगाया गया था और वो कौन सा द्वीप है जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा डरावने द्वीपों में से एक माना जाता है? और क्यों, आखिर क्यों इस द्वीप को डायनासोर आइलैंड कहते हैं और ये कितना पुराना है? आखिर क्यों यहाँ के 6% से भी ज्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ में इस द्वीप का नाम ही नहीं है? ये द्वीप है कहाँ, क्या नाम है इसका और ये कितना खास है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आइल ऑफ वेट की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं आइल ऑफ वेट की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, ब्रिटेन का आइलैंड आइल ऑफ वेट, जिसे इंग्लैंड इन मिनिएचर और डायनासोर आइलैंड भी कहते हैं, क्योंकि आइल ऑफ वेट आज से 125 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का मेन ठिकाना या हॉटस्पॉट होता था। ये आइलैंड इंग्लैंड के दक्षिणी तट से 5.7 मील यानी कि लगभग 9.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप और एक काउंटी है, जो लगभग 380.7 वर्ग किलोमीटर जितने एरिया में फैला हुआ है। इस द्वीप पर टोटल 1,42,000 लोग रहते हैं और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 371 लोग देखने को मिलते हैं। ये द्वीप इंग्लैंड के सबसे उम्रदराज द्वीपों में से एक है, जहाँ रहने वाले मैक्सिमम लोगों की उम्र 50 के ऊपर ही है और कुल आबादी का लगभग 6.1% हिस्सा ऐसा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको आइल ऑफ वेट के किसी भी टाउन, गाँव या इलाके का नाम नजर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब विदेशी है। आइलैंड का सबसे बड़ा शहर है राइड, जहाँ लगभग 24,105 लोग रहते हैं, जबकि काउंटी शहर है न्यूपोर्ट और यहाँ 25,400 से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं। द्वीप को इंग्लैंड का सबसे बड़ा ऑफशोर आइलैंड्स भी कहते हैं। अब अगर आप ऑफशोर आइलैंड्स का मतलब नहीं समझते हैं, तो ये एक ऐसे द्वीप होते हैं जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है और तट के पास स्थित है, जो फेमस है भूतिया, डरावनी, खुफिया और सस्पिशियस हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वालों के लिए। क्योंकि इस द्वीप को अर्थ पर मौजूद सबसे हॉन्टेड आइलैंड्स में से एक माना जाता है, जहाँ कई भूतिया जगहें, इमारतें और घर देखने को मिल जाएंगे, जैसे नाइटन गॉर्जियस मैनर, जो कभी लोगों से गुलजार एक सुंदर सा घर था, लेकिन आज एक टूटा फूटा खंडहर है। इसी तरह एरेटन मैनर 19वीं शताब्दी की एक इमारत है, जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ एनाबेले लेह का भूत रहता है, जिसे इसकी ऊंची खिड़की से नीचे फेंक दिया गया था। इसके अलावा कैरीज ब्रुक कैसल, ये भी भूतों प्रेतों का घर माना जाता है, और व्हाइट क्राफ्ट अस्पताल, बेटी हॉन्ट लेन और वेंटनर बॉटेनिक गार्डन जैसी कई जगह हैं जिन्हें लोग भूतिया मानते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी यहाँ रहने वाले लोग बड़े निडर, बिंदास, कूल और खुले मिजाज के होते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो होना है उसे रोका नहीं जा सकता, तो फिर डर डर के जीने से क्या फायदा। आइल ऑफ वेट के इतिहास में झांके तो इसकी कहानी आज से लगभग 8,000 साल पहले शुरू होती है, जब आइल ऑफ वेट का निर्माण समंदर का लेवल बढ़ने और एक भयानक तूफान की वजह से हुआ। हालांकि द्वीप से डायनासोर्स के टाइम के प्रागैतिहासिक, कांस्य, लोह और रोमन पीरियड्स के भी हजारों फॉसिल्स मिले थे, जो ये बताते हैं कि आइल ऑफ वेट इंसानों की सोच से बहुत पुराना है। लेकिन द्वीप का असली विकास रोमन युग के दौरान शुरू हुआ, जब इसे कृषि का केंद्र बनाया गया। रोमन्स ने लगभग 400 सालों तक ब्रिटेन और आइल ऑफ वेट पर कब्जा जमाए रखा और फिर उनके जाते ही एंग्लो सैक्सन और वाइकिंग्स डायनेस्टी ने यहाँ पैर जमा लिए। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनिक ट्राइब जूट ने यहाँ कब्जा किया, लेकिन लंबे समय तक यहाँ रुक न सके, क्योंकि ब्रिटेन ने आखिरकार यहाँ अपना झंडा फहरा दिया और तब से अब तक ये द्वीप इंग्लैंड का हिस्सा है, जहाँ यूनाइटेड किंगडम की कई यादगार चीजें और जगहें हैं, जैसे राइड पियर। ये यूके का सबसे पुराना घाट माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आइल ऑफ वेट को कभी वेक्टिस के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल ये नाम इसे रोमन्स ने दिया था, लेकिन 5वीं शताब्दी में उनके साथ ये नाम भी चला गया। दोस्तों, आपने ओसबोर्न हाउस के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो बता दे कि ये रानी विक्टोरिया का घर है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी और सबसे यादगार पल बिताए, और इसे देखने के लिए आज करोड़ों लोग आइल ऑफ वेट ही पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओसबोर्न हाउस आइल ऑफ वेट पर ही है, क्योंकि द्वीप रानी विक्टोरिया का सबसे पसंदीदा आइलैंड था, इसलिए क्वीन विक्टोरिया मौका मिलते ही इस द्वीप पर पहुंच जाया करती थी। अगर आपको ब्रिटेन में सबसे ज्यादा अच्छी और फ्रेश धूप खानी है, तो दोस्तों आपको भी आइल ऑफ वेट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसे यूके में सबसे ज्यादा धूप वाली जगहों में शुमार किया गया है, जहाँ गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या पतझड़, सूरज दादा चमकदार रोशनी से पूरे आइलैंड को जगमगा देते हैं। कहते हैं कि आइल ऑफ वेट में हर साल लगभग 1800 से 2000 घंटे धूप खिलती है, और इस लिहाज से ये साल में सबसे ज्यादा धूप वाली जगहों में से एक है। वैसे क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन का सबसे पुराना थीम पार्क कहाँ है? जी हाँ, वो आइल ऑफ वेट में ही है, जिसे ब्लैक गैंग चाइन के नाम से जाना जाता है, और ये थीम पार्क साल 1843 में खोला गया था।
और ये द्वीप के साउथ में वेंटनर से लगभग 6 मील की दूरी पर है, जहाँ आप समुद्री डाकू जहाज, फेरी कैसल, विशाल कीड़े, डायनासोर, काउबॉय और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। दोस्तों, रेडियो आज भले ही ज्यादा चलन में नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब रेडियो पर आने वाले समाचारों से लोगों की सुबह, स्टोरी से दोपहर और मैच की कमेंट्री से रात होती थी। लेकिन शायद ही आप जानते हो कि दुनिया भर में रेडियो की पहुंच जहां से पॉसिबल हुई वो आइल ऑफ वेट ही था, जहां सबसे पहली बार 1896 से 1897 के बीच में गुग्लिल्मो मार्कोनी ने पहला वायरलेस रेडियो स्थापित किया। यहीं से वायरलेस रेडियो दुनिया भर में फैलते चले गए और आज ये लगभग गायब ही हो चुके हैं। आइल ऑफ वेट को ब्रिटेन के सबसे ज्यादा डाइवर्स इकोनॉमीज में से एक माना जाता है, जहां इनकम के कई सोर्स हैं जो लोगों के उतरे हुए चेहरे खिलने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि टूरिज्म यहाँ इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके बाद चारों तरफ फैला समुद्री पानी और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु और मैन्युफैक्चरिंग भी इस आइलैंड की इकोनॉमी को साल दर साल बूस्ट कर रही है। यूं तो यहाँ कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये द्वीप जिस फसल के लिए फेमस है वो है लहसुन। जी हाँ, गार्लिक। और कहते हैं कि दुनिया में सबसे मीठा, सबसे टेस्टी और अच्छी क्वालिटी का लहसुन मिलता है कहीं तो वो आइल ऑफ वेट ही है, जहाँ से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लहसुन एक्सपोर्ट होता है, जहाँ 40 से भी ज्यादा वर्षों से लहसुन का प्रोडक्शन हो रहा है। आज ये ब्रिटेन के उन हिस्सों में से एक है जहाँ सबसे ज्यादा गार्लिक का प्रोडक्शन होता है, जिस वजह से कमाई भी अच्छी खासी होती है। यही रीजन है कि आइल ऑफ वेट के लोग काफी हेल्दी और रिच भी माने जाते हैं और इनके चेहरे भी हमेशा खिले हुए होते हैं। हालांकि इन खिलखिलाते चेहरों ने गुजरे हुए कल में काफी दर्द झेला है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि पहला और दूसरा वर्ल्ड वॉर कितना भयानक था, लेकिन आपकी सोच से भी ज्यादा नुकसान और घाव उन देशों, शहरों और द्वीपों ने उस दौरान झेले थे जो इन युद्धों का हिस्सा रहे। इन्हीं में से एक द्वीप था आइल ऑफ वेट, जिसे पहले वॉर के दौरान टारपीडो बोट्स की मदद से बचाया गया, जबकि दूसरा विश्व युद्ध इस द्वीप के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि 1940 से लेकर 1944 के बीच यहाँ लगभग 125 हमले किए गए, जिनमें मरने वालों की संख्या सैकड़ों में थी। 92 के लगभग पुरुष, 90 के लगभग महिला और 32 से भी ज्यादा बच्चे मारे गए। रिपोर्ट्स की माने तो महज एक ही दिन में यहाँ 17 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं मई 1942 में नाजी सेना ने बम बरसाए और आइल ऑफ वेट का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। इस दौरान लगभग 11,000 इमारतें बुरी तरह से टूट फूट गई और इस वॉर से उभरने में, इन इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में ब्रिटेन को एक लंबा वक्त लगा। भले ही आइल ऑफ वेट ब्रिटेन का हिस्सा है, द्वीप में करेंसी पौंड स्टर्लिंग चलती है और यहाँ होने वाली हर चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंस्पायर है, उनके अंडर में है। लेकिन इसके बावजूद इस छोटे से द्वीप के पास अपना नेशनल फ्लैग है, जिसका शेप बिल्कुल डायमंड के जैसा है। ये ब्लू और व्हाइट रंग का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें डायमंड के अलावा नदी की बहती धाराएं देखने को मिलती है, जो असल में मदीना नदी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये इस आइलैंड की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ कई तरह के फेस्टिवल और त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें सबसे ऊपर है आइल ऑफ वेट फेस्टिवल, जो पहली बार साल 1968 में शुरू हुआ और तब से लेकर हर साल ये त्योहार पूरे यूरोप में सेलिब्रेट होता है। यहाँ हर साल गर्मियों में एक संगीत महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। इस दौरान यहाँ हजारों लोग आइल ऑफ वेट के लोगों का संगीत प्रेम देखने के लिए आते हैं। वैसे अगर आप भी इससे शानदार और जानदार द्वीप पर घूमना चाहते हैं तो यहाँ घूमने के लिए ऐतिहासिक स्थल, झरने, नदी, घाट, डरावनी और धार्मिक जगहों के अलावा प्रकृति के कई खूबसूरत नजारे भी हैं। जैसे बेम ब्रिज की स्थापना 1867 के करीब हुई और अब ये यूके के सबसे फेमस ब्रिजेस में से एक है, जिसे देखकर आप भी इतिहास में एक गहरी और यादगार डाइव मार सकते हैं। इसके बाद कॉम्पटन बे, जो लव बर्ड्स के लिए सबसे रोमांटिक डेस्टिनेशन है, और यहाँ से आप समंदर का आकर्षक नजारा देख सकते हैं और कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं रानी विक्टोरिया के घर यानी ऑसबोर्न हाउस, जहाँ रानी विक्टोरिया से जुड़ी यादें आज भी उनकी याद दिलाती है। यही है सैनडाउन बीच, जहाँ कलरफुल वाइब्स आती है और यादगार सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी यही देखने को मिलता है। इसके अलावा शांकलीन, स्टीप हिल कोव बीच जैसी और भी कई जगह हैं, साथ ही पक्षियों की कई प्रजातियां भी। तो आप बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। फिशिंग, डाइविंग, स्नॉर्कलिंग जैसी समुद्री और कैंपिंग, ट्रैकिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, पक्षियों या कीटों की जब भी बात आती है तो आइल ऑफ वेट का सबसे बुरा साल 1904 जरूर याद आता है, क्योंकि वही साल था जिसने इस द्वीप की हजारों मधुमक्खियों की बस्तियों को खत्म कर दिया। ये असल में एक बीमारी की वजह से हुआ जो एकरापिस वुडी नाम के परजीवी माइट के कारण फैल रही थी। हालांकि आज यहाँ ऐसा कोई वायरस या बीमारी नहीं है जो सिर्फ जीव जंतु, पक्षी या कीट ही नहीं, बल्कि आइल ऑफ वेट के इंसान भी सबसे हेल्दी, फिट और मस्त मोला है, जो अपनी डाइट, डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज को मस्त मानते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ जाते हैं तो आप भी इनमें से कुछ न कुछ सीख कर वापस आएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको ब्रिटेन पहुँचना होगा, क्योंकि यहाँ के
माध्यम से या गैटविक एयरपोर्ट से। आइल ऑफ वेट के लिए सीधी उड़ान है या फिर साउथहैम्पटन और पोर्ट्समाउथ से ट्रेन या कार के द्वारा भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आइल ऑफ वेट के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा साउथहैम्पटन ही है और यहाँ घूमना भी थोड़ा महंगा होने वाला है, इसलिए बजट भारी भरकम रखें। और ये द्वीप आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।